माचिस। जी हाँ, माचिस का बहुत अहम रोल है मानव जाति में। पुराने दिनों में जब लोग जंगल से निकलते थे, माचिस साथ ले जाते थे। अगर जंगली जानवर आए, वो माचिस के जलने से भाग जाता था। 1980 के दशक में माचिस का उपयोग अपराधियों को पकड़ने के लिए हुआ। दोस्तों, देसी इंजन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को भी दबाइए और अपना अगला वीडियो जल्द से जल्द पाइए। 1988 में कीनिया और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर ट्रक बम विस्फोट किए गए थे। उसी वर्ष के अंत में मैनहट्टन में फेडरल अदालत ने सऊदी अरब के अरबपति भगोड़े आतंकवादी नेता ओसामा बिन लादेन को हमले के लिए दोषी ठहराया था। अमेरिकी देश विभाग ने लादेन की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को $5 मिलियन का इनाम देने की घोषणा की थी। यह विदेश विभाग के रिवार्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम का हिस्सा था, जो 1980 के दशक के मध्य में स्थापित किया गया। इसमें सूचना देने के बदले में लाखों डॉलर इनाम की पेशकश थी, ताकि अमेरिकी कानून लागू करने वाले एजेंट आतंकवादी हमले रोक सकें या आतंकवादियों पर सफलतापूर्वक मुकदमे चला सकें। किसी के लिए इनाम की पेशकश करना किसी वस्तु की मार्केटिंग करने जैसा है। लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की जाती है। विदेश विभाग ने यह खबर मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैलाई। उन्होंने इनाम की घोषणा पोस्टर, रेडियो और इंटरनेट सहित विभिन्न माध्यम से की, लेकिन मुख्य चैनलों में से एक तरीका माचिस की डब्बी था। इनाम के प्रचार के लिए विदेश विभाग ने बिन लादेन की तस्वीर, लाखों डॉलर के इनाम, पैसा इकट्ठा करने के लिए निर्देश वाली हजारों माचिस की डिब्बी प्रसारित की। माचिस की डिब्बी के उपयोग का कार्यक्रम 1980 में शुरू हुआ और कहा जाता है कि माचिस की डिब्बी से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम धमाका करने वाले संदिग्ध रामजी यूसुफ की गिरफ्तारी हुई थी। 11 सितंबर 2001 के हमलों में बिन लादेन की भागीदारी के कारण माचिस की डिब्बी वापस प्रचलन में आ गई। इसके पीछे सोच यह थी कि मध्य पूर्व में अधिकांश लोगों के पास रेडियो या इंटरनेट नहीं, लेकिन रिसर्च में पता चला कि उन क्षेत्रों के लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं। माचिस की डिब्बी एक दिलचस्प वस्तु है। बड़े से मध्यम स्मोकर दिन में 20 या अधिक बार माचिस की डिब्बी को देखते हैं। इसके अलावा 8 अन्य लोग एक माचिस की डिब्बी को देखते हैं। वे दूसरे से उधार भी लेते हैं। हर बार माचिस की डिब्बी को जेब से बाहर निकाला जाता है और माचिस की डिब्बी इनाम पर ध्यान दिलाती है। माचिस की डिब्बी सस्ती है और इनाम के बारे में दूर दराज क्षेत्रों में जानकारी पहुंचाना विदेश विभाग का अभी भी प्रभावशाली हथियार है। दुर्भाग्य से माचिस की डिब्बी लादेन के मामले में काम नहीं आई, क्योंकि माचिस की डिब्बी पर इनाम की राशि में से शून्य गायब था और इस पर 5 मिलियन की बजाय $5 लाख लिखा हुआ था। इसके अलावा माचिस की डिब्बी का रंग हरा था। इस रंग को मुसलमान इस्लाम से जोड़ते हैं, जिसके कारण कई अफगान इसकी व्याख्या करते हुए बिन लादेन को एक पवित्र व्यक्ति समझते थे। इन असफलताओं के बावजूद माचिस की डिब्बी का मार्केटिंग की दुनिया में शायद बहुत सफल इतिहास रहा है। वास्तविकता यह है कि उत्तरी अमेरिका इतिहास में एक समय था जब माचिस की डिब्बी विज्ञापन का सबसे लोकप्रिय माध्यम थी। वे बहुत सस्ती, रंगदार और अधिक मोबाइल होती है।